नमस्ते प्यारे बच्चों, ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी के कारण हमारी पाठशाला बंद है, परंतु अभ्यास चालू है। तो बच्चों, आज हम हिंदी विषय का व्याकरण का कुछ हिस्सा पढ़ने वाले हैं और उस हिस्से का, उस व्याकरण अभ्यास का नाम है विशेषण। तो बच्चों, उसके पहले हम थोड़ी संज्ञा, सर्वनाम, जिसे हम मराठी में नाम सर्वनाम बोलते हैं, उसकी थोड़ी जानकारी लेंगे। जैसे मराठी में हम नाम बोलते हैं, नाम कशाला म्हणतात। तो शॉर्टकटमध्ये आपण काय म्हणतो, ठेवलेल्या नावाला नाम असे म्हणतात। म्हणजे बघा, आता सविता नाव असेल, राजू असेल, आता काय कोणत्याही वस्तूला किंवा कोणत्याही प्राण्याला, पक्ष्यांना जे आपण नावं देतो ते सगळे नाममध्ये येतात। आणि त्याचप्रमाणे हिंदीमध्ये सुद्धा आपण या ठिकाणी थोडं पूर्वज्ञान घेणार आहोत। आता या ठिकाणी बघा, जैसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं, नाम को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा यानी क्या? संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, पशु पक्षी, रिश्ते के नाम को और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो विशेषण का मुद्दा है, विशेषण का हिस्सा है, उस बारे में हम अभी जानकारी हासिल करेंगे। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। अभी विशेषण की व्याख्या मैंने बताया आपको, विशेषण किसे कहते, उसे भी मराठी में, यालाही मराठीमध्ये बघा विशेषण कशाला म्हणतात, तर मराठीमध्ये आपण त्याला नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण असे म्हणतात। उसे हम हिंदी में विशेषण की व्याख्या, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, उनका दोष, उनका रूप, उनका आकार, उनकी संख्या आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। अभी देखो, कुछ वाक्य हम समझने का कोशिश करेंगे। उसमें से हम, जैसे प्रश्न कैसे आता है, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण पहचानो, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। तो यहाँ पर एक वाक्य मैं पढ़ता हूँ, ऋत्विक को रास्ते में मखमली पोटली मिली। अभी यहाँ पर हम ऐसा मन में सवाल कर सकते हैं, ऋत्विक को रास्ते में कैसी पोटली मिली? तो यहाँ पर अभी हमारा उत्तर यहाँ पर मिलता है, पोटली कैसी मिली? तो मखमली। इसलिए मखमली ये जो शब्द है, यह इस वाक्य में विशेषण है। तो उसे हम वाक्य में, उसे हमें अंडरलाइन करना है, मखमली शब्द को उसे रेखांकित करना है, और रेखांकित करके हम विशेषण पहचानते हैं उस वाक्य में से। दूसरा वाक्य देखो, हमें सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। अब ये दूसरा वाक्य जो है, इस वाक्य में इस प्रकार का मन में प्रश्न हम कर सकते हैं, हमें कैसे अतिथि भवन में ठहराया गया? तो उसका उत्तर, उसका जवाब क्या है? तो सुंदर। यानी इस वाक्य में सुंदर जो शब्द है, यह यहाँ विशेषण है। और इस तरह
जैसे मैंने बताया कि विशेषण पहचानते समय उसे उस शब्द को हमें रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है। तीसरा वाक्य देखो, भोजन में कम चीनी लेनी चाहिए। तो सवाल कैसा होता है, भोजन में कितनी चीनी लेनी चाहिए? तो उसका उत्तर होता है कम। यानी इस वाक्य में कम यह विशेषण है, तो उसे हम उस शब्द को अंडरलाइन अंडरलाइन करना है उस शब्द को, यानी उसे हिंदी में हम बोलते हैं रेखांकित करना है। और देखो चौथा वाक्य, मौसी के घर रंगीन झालर सजे हुए थे। अभी प्रश्न कैसा मन में आता है, मौसी के घर कैसे झालर सजे हुए थे? तो यहाँ पर उत्तर क्या आता है उसका, रंगीन। यानी इस वाक्य में रंगीन यह विशेषण है, तो रंगीन शब्द को हमें रेखांकित करना होता है। पांचवा वाक्य है, मीठी बोली सबको अच्छी लगती है। तो यहाँ देखो सवाल प्रश्न कैसा होता है यहाँ पर, यानी कैसा प्रश्न करेंगे हम, कैसी बोली सबको अच्छी लगती है? तो यहाँ पर उसका उत्तर आता है मीठी। यानी मीठी यहाँ पर विशेषण है, इसलिए हमें उस शब्द को रेखांकित करना है। इस तरह हमें जो वाक्य दिए होते हैं उसमें से विशेषण पहचानना है। अभी देखो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द हमने करे, प्रत्येक रेखांकित शब्द अपने बाद आई हुई संज्ञा के विषय में कुछ विशेष जानकारी दे रहा है, अर्थात उस संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहा है। जैसे पोटली कैसी मखमली, अतिथि भवन कैसा सुंदर, चीनी कितनी लेनी चाहिए कम, झालर कैसे सजे हुए थे रंगीन, बोली सबको कैसे अच्छी लगती तो मीठी। इस तरह यहाँ पर देखो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इसलिए मखमली जो वाक्य में रेखांकित किए हुए शब्द मखमली, सुंदर, कम, रंगीन और मीठी शब्द, ये सब विशेषण कहलाए जाते हैं। अभी देखो नीचे देखिए, अभी ये जो विशेषण मुद्दा है, इसके बाद हम आगे देखिए विशेषण के प्रकार कितने हैं इसकी जानकारी लेने वाले हैं। तो ये देखो यहाँ पर विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4। तो 4 में से देखो पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर हम एक एक का सबका यहाँ पर अभ्यास करने वाले हैं। पहले जो प्रकार है विशेषण का, पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो उसकी व्याख्या है, देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मराठी में हम बोलते हैं ना, कसा गुण आहे, गुण असो किंवा दोष असो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अभी कुछ वाक्य हम पढ़ेंगे, वाक्य का हम अभ्यास करेंगे। पहला वाक्य है, हवा हरे खेत में पहुंची। अभी देखो इस वाक्य में हमें क्या पहचानना है? गुणवाचक विशेषण। अभी हवा हरे खेत में पहुंची, हवा कौन से खेत में पहुंची?
खेत कैसा था, ऐसा प्रश्न करने के बाद हमें उसका उत्तर मिलता है हरे। तो यहाँ हरे जो शब्द है यहाँ गुणवाचक विशेषण है। हरा उसका खेती का यहाँ पर गुण है, यानी हरा एक यहाँ पर क्या है, गुण है। अभी दूसरा वाक्य देखिए, पेड़ों के पीछे तेज रोशनी थी। अभी पेड़ों के पीछे रोशनी कैसी थी, तो उसका प्रमाण बताया है। तो रोशनी कैसी थी, तो तेज, यानी तेज यह जो शब्द है यह गुणवाचक विशेषण है। जैसे पहले वाक्य में हमने हवा हरे खेत में पहुंची, तो हरे यहाँ उसे हमें रेखांकित करना है, गुणवाचक विशेषण पहचानना है इस वाक्य में से, तो हरे को हमें रेखांकित करना है। और दूसरे वाक्य में भी तेज, पेड़ों के पीछे तेज रोशनी थी। हवा कैसी थी, रोशनी कैसी थी, पेड़ों के पीछे रोशनी कैसी थी, तो रोशनी तेज थी, यानी तेज यह गुणवाचक विशेषण है, इसलिए उसे रेखांकित करना है। तो तेज होना यह भी एक गुण है। तीसरा है, पोटली में से सुंदर पुस्तकें निकली। तो पुस्तकें कैसी निकली, ऐसा एक सवाल यहाँ पर यानी निर्माण होता है। तो पोटली में से सुंदर पुस्तकें निकली, इस वाक्य में सुंदर यहाँ पर उसका गुण है। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण क्या है, सुंदर। पुस्तकें कैसी थी, तो सुंदर। तो सुंदर होना एक गुण है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर हम आज के वीडियो में यहाँ तक अभ्यास किया है। जो बचा हुआ इस मुद्दे का अभ्यास है वह अगले वीडियो में हम उसका अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। तब तक जो आपको वीडियो में आपने अभ्यास किया है उसका और फिर से अभ्यास करना है और अपनी कॉपी में लिखना है और वीडियो में कॉपी में लिखकर अपने ग्रुप पर भेजना है। धन्यवाद।